आज हम देखने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के फ्रैंकलिन की कहानी कि कैसे उसका जन्म हुआ और फिर उसने ऐसा क्या किया कि सभी लोग उसको इतना चाहने लगे और फिर कैसे वो खत्म हो गया। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन का जन्म होता है एक काफी नॉर्मल परिवार में। उनके पास फोन और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थे, लेकिन इस बच्चे को देखकर ही लगता था कि इसके अंदर कुछ खास बात है। जब बाकी के बच्चे सड़कों पे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो ये उनके साथ ना खेलकर बाइक की आवाज निकालता था और अपने मुंह से बोलता था व्रुम व्रुम। इसको बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था। ये इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि कभी कभी तो ये बाइक में जस्ट फॉर फन बैठ कर भी देखता था। और जिसकी भी बाइक होती थी वो इसे लात मार के भगा देता था, क्योंकि भाई किसी की भी बाइक में नहीं बैठ सकते ना। लेकिन थोड़े ही समय बाद इसे स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा ताकि ये अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। बाजू में एक लोकल बाइक रिपेयरिंग शॉप थी, वहाँ पे जाता था और वहाँ पे काम करने लगा। एटलीस्ट इसका कुछ इंटरेस्ट था जिससे कि वो काफी हद तक बाइक्स के साथ ही रहता था। और फिर पहले तो वो स्टार्टिंग में काफी हद तक छोटे छोटे काम करता था, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना या फिर साफ सफाई करना। लेकिन इसका माइंड बहुत शार्प था। थोड़े समय बाद ये सीख चुका था कि इंजन कैसे ट्यून करना है, बाइक कैसे काम करती है। और इनफैक्ट ये जो भी वर्कर यहाँ पे काम करते थे ना, उनसे भी काफी ज्यादा बाइक के बारे में नॉलेजेबल हो चुका था। फिर कैसे ही टाइम बीतता गया, यहाँ अलग अलग बाइक्स आती थी, उनको साफ करता था, क्लीन करता था, सर्विस करता था, ट्यून करके उन्हें वापस देता था। और फिर शाम रात होते ही उसको पैसा मिल जाता था एक दिन का और वो अपने घर चला जाता था। ऐसे ही काफी साल तक चलता रहा। फिर हमारा फ्रैंकलिन बड़ा हो चुका था। अब वो घर के सारी जिम्मेदारी उठाने लगा था, घर का सामान लेकर आता था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खुद ही उठाता था। और फिर अगले दिन सुबह वो काम करने के लिए चला जाता था और मन लगा के काम करता था। दिन में तो वो मन लगा के काफी काम करता था क्योंकि उसको बाइक में एक इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब इसकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, जैसे ही रात होती थी, ये जो भी बाइक फ्री रहती थी, मतलब जो कि तैयार हो चुकी है और जिसकी डिलीवरी करने जाना है, उस वाली बाइक को रात में उठा लेता था और फिर वो वहां से निकलता था। वो चुपचाप दबे पांव वहां से निकलता था। ना ही इस पे कोई लाइसेंस था, ना ही हेलमेट, कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के मजे लेता था क्योंकि इसको बाइक चलाने का इतना शौक था। जब भी ये बाइक चलाता था, ये मन में एक ही चीज सोचता था कि एक दिन इसके पास एक खुद की बाइक होगी। मतलब ये अपनी खुद की बाइक लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ये हमेशा सोचता था कि कब ऐसा समय आएगा या कब वो दिन आएगा जब ये एक बाइक ले पाएगा। और शाम में जब भी ये अकेले बाइक पे निकलता, ये हमेशा यही बोलता खुद को, अरे यार, कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी खुद की एक बाइक ले पाऊंगा। मुझे बाइक लेने का इतना मन है, इतना शौक है, लेकिन मैं कभी बाइक नहीं ले पाया। कब वो दिन आएगा मैं खुद की बाइक ले पाऊंगा यार। फिर फाइनली वो समय आ चुका था जब फ्रैंकलिन ने इनफ पैसे सेव कर लिए थे अपनी जॉब से कि अब वो एक सेकंड हैंड बुलेट ले सके। और वो उस बुलेट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पूछा कि ये बुलेट ये क्यों बेच रहे हैं, क्या कारण है। और इसने पैसे तो पहले दे दिए थे, अच्छे से बाइक चेक करी और फिर क्या, अपनी सेकंड हैंड बुलेट लेकर वहां से खुशी खुशी निकल गया। और आज फ्रैंकलिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी नई बाइक से बहुत एक्साइटेड हो चुका था। मतलब वो सोच रहा था कि जो भी आज हो सके ना, वो चीजें वो आज कर ले। लेकिन एक चीज थी जिससे फ्रैंकलिन बिल्कुल अनजान था। अरे ये बताओ, तुमने अपनी नई नई बुलेट क्यों बेच दी इसको? अरे वो बुलेट जब से आई है मेरे घर में किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है। कभी उसका ब्रेक लूज हो जाता है तो कभी उसका चक्का खुल जाता है। वो बड़ी पनौती गाड़ी है, मैंने उसको बेच दिया। अरे बाप रे, अब उसका तो नुकसान हो जाएगा जिसने खरीदा है। अरे मुझे क्या भैया। यहाँ फ्रैंकलिन ने अपनी नई बाइक ले ली थी। अब वो हर वो चीज कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली उसने बाइक के बारे में सब कुछ जान लिया था और अब वो उस बाइक में स्टंट मारने लगा था। और यहाँ तक कि उसकी जो ये सब स्टंट थे ना, वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे थे। लेकिन वो अभी तक एक चीज नहीं सीख पाया था, विली, जो कि बुलेट में मारना बहुत टफ था। तो वो सोच ही रहा था कि विली कैसे मारते हैं। वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था, पर उससे एक एक्चुअल विली पढ़ नहीं पा रही थी। पर फाइनली जब कुछ समय बीत गया तब वो सीख गया कि बुलेट पे विली कैसे मारते हैं। और वो इस बात से काफी खुश था भाई। लेकिन अब जब वो विली मारने लगा था तब उसको एक नया चस्का चढ़ गया था। अब वो स्टॉपी मारने सीखना चाहता था। I mean, हाँ, किसे विली स्टॉपी नहीं मारना है। और वो फाइनली वो भी सीख गया भाई। फ्रैंकलिन काफी ज्यादा अपने पैशन को लेकर सीरियस था और वो हर दिन काफी प्रैक्टिस करता था कि वो बाइक राइडिंग में जो जो सीख सकता है सीख ले। और फाइनली उसकी रेसिंग वाली रात आ गई भाई।
ओए तो तुझे तो पता है ना, जो भी हारेगा उसकी बाइक छीन ली जाएगी। हाँ मुझे पता है, जो भी हारेगा उसकी बाइक छीन लेंगे, और मुझे लगता है कि तेरी ही बाइक हम छीनने वाले हैं। ओए होश में रह के बात कर। चल फिर रेस में ही देखते हैं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, इसकी बाइक मैं लेकर ही रहूंगा। आ जाओ। 3, 2, 1। अरे ये तो पहले आगे निकल गया, लेकिन मैं इसे हरा दूंगा। अरे नहीं, ये तो जीतने वाला है। नहीं नहीं नहीं, अरे वाह, मैं इससे आगे निकल रहा हूँ, मैं इससे आगे निकल रहा हूँ। यस, मैं इससे आगे निकल गया हूँ। लगता है ये वाली रेस मैं ही जीतूंगा। वो रेड लाइट तक की रेस है, वहां तक मैं आ गया, वहां तक मैं आ गया। यस, मैं इस रेस को जीत लिया। ओ यस, अब इसकी बाइक मेरी। ओए सुन, बाइक दे अपनी। अरे यार, मुझे मेरी बाइक देनी पड़ेगी क्या? मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तुमने बहुत अच्छी रेस करी, तुम एक बहुत अच्छे ड्राइवर हो, मेरी बाइक रख लो। अरे तुम तो बहुत सैड हो रहे हो, एक काम करो, तुम मेरी बाइक रख लो। मेरी बाइक भी नई नहीं है, आई मीन सेकंड हैंड है, पर अच्छी चलती है, पैदल जाने से तो अच्छा है तुम मेरी बाइक रख लो, ठीक है? तुम्हारी बाइक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू अपनी बाइक देने के लिए। चलो, पैदल से तो अच्छा ही है। अरे वाह, मैं ये वाली बाइक जीत गया हूँ। ये वाली बाइक तो बहुत मस्त है। अरे वाह, ये मेरी पर्सनालिटी को भी बहुत सूट करती है। देखो तो, ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इस बाइक से सारी रेस ऐसे ही जीत सकता हूँ। ये तो मेरी फेवरेट बाइक है आज से। A few days later। अरे मैं तो यहाँ पे एक रिस्की स्टंट करने आया था, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग, ओ माय गॉड, किसी एक लड़की को किडनैप करके रखे हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा टफ होगा मेरे लिए, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। वो देखो, ये लोग तो उसे बंदी बना कर रखे हैं। मैं पास जाकर देखता हूँ। ओ माय गॉड, वो रही है। इसे बचाने के लिए सबसे पहले मुझे इन गुंडों को मारना होगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं इन सबको ऐसे ही उड़ा दूंगा। फिर क्या, यहाँ पर देखते ही देखते हमारे फ्रैंकलिन ने स्टंट मारते मारते इन सारे गुंडों की बैंड बजा दी, और इनमें से कुछ गुंडे तो समझ ही नहीं पाए कि फ्रैंकलिन के साथ कर क्या रहा है, और बड़े ही आसानी से उसने सारे गुंडों को धूल चटा दी। कुछ लोग तो डर के उससे भागने भी लगे थे, क्योंकि फ्रैंकलिन एक काफी अच्छा राइडर था और वो एक बहुत अच्छे स्टंट कर रहा था। और ये देखकर सारे गुंडे बहुत ही जल्दी से भाग गए, और फिर फाइनली जिस लड़की को इन लोग ने किडनैप किया था, भाई फ्रैंकलिन ने उसे वापस बचा लिया। इन्होंने उसे बहुत ही बेरहमी से बांध कर रखा था भाई। आई मीन वो लोग पैसे ऐंठने के लिए क्या क्या कर सकते थे, पर फाइनली फ्रैंकलिन ने उसे वहां से बचा लिया। और फिर जब फ्रैंकलिन उसे घर छोड़ने के लिए आता है, तो बाद में पता चला कि वो वहाँ के गवर्नर की बेटी थी। आई मीन ये फ्रैंकलिन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। फिर ये सारा इंसिडेंट वहाँ के फोटोग्राफर्स ने रिकॉर्ड कर लिया और इसका इंटरव्यू अगर लेने लगे, और फिर ये जाकर सब कुछ बताने लगा कि कैसे इसने उसे बचाया। और देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ जमने लगी, सब फ्रैंकलिन के फैन होने लगे, और फ्रैंकलिन भी इस बात से बड़ा खुश हो रहा था। फिर फाइनली उस लड़की ने इसे थैंक यू बोला। फिर फ्रैंकलिन यहाँ से निकलने की सोच लिया, क्योंकि फाइनली अब यहाँ से फ्रैंकलिन को सब शहर वाले जानने लगे थे, और उसके स्टंट भी वायरल हो चुके थे इंटरनेट पे। फिर इतने फेम के साथ फ्रैंकलिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि वो हमेशा फेमस रहे। तो फिर वो बहुत रिस्की स्टंट करने लगा, और फिर उसने एक दिन काफी रिस्की स्टंट अटेम्प्ट किया। आई मीन मुझे तो नहीं लगता ये पूरा कर पाएगा, पर गाइस इसने फाइनली वो इतना बड़ा रिस्की स्टंट कर लिया। आई मीन ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और फ्रैंकलिन ने इसे कर लिया था। फिर धीरे धीरे ऐसे स्टंट करना फ्रैंकलिन के लिए बड़ा नॉर्मल सा हो गया था यार। आई मीन उसे लगने लगा कि ये सब जो स्टंट होते हैं ये बड़े कॉमन होते हैं, और वो ये सारे स्टंट ऐसे ही कर लेता था। और फिर फाइनली उसने कुछ ऐसा सोचा जो कि आगे की उसकी जिंदगी बदल सकता है। और अब फाइनली फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया था कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाला है। आई मीन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत पुराना है, और ये एक्चुअली में एक फॉरगॉटन वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसे कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, क्योंकि लास्ट बार जिसने अटेम्प्ट किया था वो इस स्टंट से वापस चल नहीं पाया था। आई मीन उसके साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी। पर यहाँ पे जो स्टंट है वो कैसा है, आई मीन ये जो रोड है ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि यहाँ पे प्रॉपर रास्ता भी नहीं बना है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि ये रास्ता है आगे। तो फाइनली यहाँ से ऊपर जाना है घूमकर, और फिर फ्रैंकलिन सोच रहा है कि वो ये वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि फॉरगॉटन हो चुका था, एक रिवर के ऊपर से जंप करने वाला, यहाँ से ऊपर कूद के पूरा इस रिवर को क्रॉस करके यहाँ पर लैंड करना है।
और वो भी इसमें पैराशूट भी इन्वॉल्व है। तो अगर उसकी बाइक जंप नहीं कर पाएगी तो वो पैराशूट से एटलीस्ट पानी में गिर जाएगा। अरे तो फ्रैंकलिन बताइए, आपको क्या लगता है, आप ये स्टंट कर पाएंगे? क्या आपको ये रिस्की नहीं लगता है? हमारे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं। हाँ, मुझे रिस्की तो ये लग रहा है, लेकिन देखिए मैं पैराशूट भी लेकर जाऊंगा, तो अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है तो एटलीस्ट मैं बच तो जाऊंगा, इतनी तो मुझे उम्मीद है ही। मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है, ये वाला स्टंट किसी ने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्टंट कर ही रहूंगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना था, उसके बाद ये रहा वो। अरे बाप रे, काफी रिस्की लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ से मैं जंप ले लेता हूँ। ये रिवर बहुत बड़ी है, एक बार मैं इस रिवर को अच्छे से देख लेता हूँ। कहीं ये रिवर इतनी बड़ी ना हो कि मेरी बाइक इसे क्रॉस ना कर पाए। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन ख्यालों से ऊपर उठकर ये इतनी बड़ी लेक पार कर पाऊँ। ये तो बहुत ही बड़ी है। मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने से पहले सोचता तो अच्छा रहता। अब मेरे पास सोचने के लिए समय नहीं है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरा शहर इसे देखेगा। अगर मैं ये स्टंट कर लेता हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए लोग मुझे याद रखेंगे। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो सब मुझे भूल जाएंगे, मुझे सब याद रखें, इसलिए मैं ये स्टंट करके ही रहूंगा। चलो इस स्टंट को करते हैं। अरे वाह, मैं बहुत आगे। अरे नहीं नहीं, नहीं। और फिर ऐसे ही फ्रैंकलिन की कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, बची है अभी। हाँ, लेकिन आगे का देखने के लिए आप ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जल्दी से। फिर वहाँ पर पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, तो एक छोटा सा लोकल हॉस्पिटल लेकर के फ्रैंकलिन को वहाँ पे डॉक्टर ने काफी सारे टेस्ट रन किए, काफी सारे एक्सरेज हुए और फाइनली आखिरी में एक कंक्लूजन दिया गया कि अब फ्रैंकलिन कभी भी चल नहीं पाएगा। ये सोच के सब डर गए। फिर फ्रैंकलिन जब रिकवर कर रहा था तो उसे कुछ ना कुछ तो करना था, तो उसने क्या किया, वो आसपास के सभी लोग जिनको बाइक के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी थी उन्हें फ्री में सिखाने लगा कि कैसे बाइक काम करती है, बाइक के जो भी अंदर के सिस्टम होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंजन कहाँ रहता है और हर एक चीजें, ताकि वो भी अगर बाइक कल को चलाना चाहे तो चला ले। लेकिन इस बार फ्रैंकलिन बड़ा केयरफुल था, वो सभी लोगों को सेफ्टी के बारे में भी अच्छे से बता रहा था कि कैसे सबको अच्छे प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि हेलमेट्स और सेफ्टी पैड्स पहनने चाहिए और सबको लिमिट के अंदर ही चलाना चाहिए और बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। ऐसे करके वो सभी को क्लासेस देने लगा। फिर थोड़े समय बीतने के बाद फ्रैंकलिन लड़खड़ा कर जैसे तैसे चलने लगा, बट फाइनली उसका जो सपना था अभी भी बाइक चलाने का था वो टूटा नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने काफी कुछ कर लिया था। जब से वो इंजर्ड हुआ है तब से उसने गरीब बच्चों के लिए एक बाइक का बड़ा सा स्कूल खोल दिया है, ताकि अगर किसी को भी ऑटोमोबाइल्स या रेसिंग इस सब में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आके इजीली एकदम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सके। अब ये सब करने के बाद उसे सच में ऐसा लगने लगा कि यार मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, क्यों ना मैं एक राइड पे जाऊं। फिर उसने फाइनली जो उससे फर्स्ट बाइक खरीदी थी उसी में बैठता है ताकि उसे वो पुराने दिन याद आ पाए। फिर वो अपनी बाइक से इस बार बड़े केयरफुली चलाता है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुका था कि फाइनली बाइक्स जो है वो चलाने में आराम से ही मजा आता है, बहुत ज्यादा तेज में चलाने से काफी रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर वो बाइक से काफी ऊंचे टापू पे जाता है और वहां पर अपनी बाइक के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता है यार। और फिर फ्रैंकलिन और उसकी बाइक लंबे समय तक साथ बैठे रहे। फिर फ्रैंकलिन ने बाइक के साथ ही अपनी आखिरी सांस ली और वो वहां से चल बसा। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।